दोस्तों नमस्कार। वृश्चिक राशि वाले मेरे मित्रों, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। हृदय से अभिनंदन है। दोस्तों, आपके आसपास एक ऐसा इंसान घूम रहा है जो आपको पूरी तरह से बर्बाद कर देना चाहता है। आपकी खुशियां इससे देखी नहीं जाती हैं और इसकी जलन आपके लिए इस हद तक बढ़ चुकी है कि अब इसने आपके ऊपर एक तांत्रिक क्रिया कर दी है। जी हाँ दोस्तों, इस तांत्रिक क्रिया का एक बहुत बड़ा संकेत है जो आपको जानना बहुत आवश्यक है। दोस्तों, समय रहते यदि आपने इस संकेत को नहीं पहचाना तो निश्चित तौर पर आपको बहुत भयानक संकटों का सामना करना पड़ेगा। दोस्तों, आपने अपने जीवन में हर प्रकार का समय देखा है। कभी खुशियां देखी हैं तो कभी गम भी देखे हैं, और जब गम आए हैं तो इस हद तक आए हैं कि आपकी हालत ही खराब हो चुकी है। जी हाँ दोस्तों, लेकिन आप इन सब से बाहर निकले हैं। जीवन की तकलीफों को सहकर, लड़कर, जूझकर इन सब से बाहर निकले हैं और जैसे तैसे अब आपने अपनी ज़िंदगी को संभाल लिया है। अब आपके जीवन की गाड़ी पटरी पर चल रही है। लेकिन दोस्तों, इन जलने वालों का क्या करें? इन आस्तीन में छुपे हुए सांपों का क्या करें? दोस्तों, ये तो चैन से किसी को जीने ही नहीं देते हैं। जी हाँ दोस्तों, कुछ लोग आपके आसपास ऐसे हैं जो खुद तो कुछ करना नहीं चाहते हैं, ना ही उनके बस में है कि वे अपने जीवन में कुछ बड़ा हासिल कर सकें, लेकिन दूसरों से जलने में वे सबसे आगे रहते हैं और आपको बर्बाद करने के लिए वे सब कुछ करने को तैयार हैं। वे आपकी हर छोटी बड़ी कामयाबी पर नज़र रखते हैं और इंतज़ार करते हैं कि कब आप नीचे गिरते हैं, कब आपको झटका लगता है, परेशानियां आती हैं, और जब ऐसा होता है तो उनके सीने पर बहुत ठंडक महसूस होती है। ऐसे छुपे हुए दुश्मनों को, आस्तीन के सांपों को पहचानना बहुत आवश्यक है। दोस्तों, हम आपको आज ऐसे ही छुपे हुए शत्रु से और इसके द्वारा किए गए तंत्र से आपको अवगत कराने जा रहे हैं। दोस्तों, यकीन मानिए, आप इन बातों को बिल्कुल भी हल्के में मत लेना। दोस्तों, जीवन में जैसे सुख के साथ दुख होता है, दिन के साथ रात होती है, वैसे ही अच्छी ताकतों के साथ बुरी ताकतें भी होती हैं। लेकिन इंसान की यह फितरत होती है कि उसे जिस चीज़ में आनंद आता है, सुविधा महसूस होती है, वह बस उसी को स्वीकार करता है, और जिस चीज़ से उसे तकलीफ होती है, परेशानियां महसूस होती हैं, उसे नकार देता है। इसी प्रकार इंसान भगवान को तो स्वीकार कर लेता है, लेकिन भूतों को और नकारात्मक शक्तियों को स्वीकार नहीं करता है। इसी का परिणाम यह है दोस्तों कि लोग अच्छी खासी तरक्की करने के बावजूद भी सुखी नहीं रह पाते हैं। कभी कभी तो बाहर से देखने में ऐसा लगता है कि इसके जीवन में तो कोई कमी ही नहीं है। सुख, समृद्धि, धन, वैभव सब कुछ है, लेकिन जब गहराई से आकलन किया जाए तो पता चलता है कि इस इंसान को तो नींद भी नहीं आती है, रात में इसे दवाई खाकर सोना पड़ता है। ऐसा क्यों है दोस्तों? जब भगवान हमें कुछ देते हैं तो हमें उससे संभालने के कुछ नियम जरूर मानने चाहिए, और समय समय पर ज्ञानी और बुद्धिजीवी लोग समय समय पर हमें इस विषय पर ज्ञान देते रहते हैं। जैसे चाणक्य ने हमें चाणक्य नीति के माध्यम से कई जीवन से उपयोगी विशेष बातें बताई, इसी प्रकार कई महान लोगों ने हमें जीवन के बारे में और चीज़ों को बारीकी से समझने के बारे में विशेष बातें किताबों के माध्यम से दी हैं। लेकिन दोस्तों, सबसे ऊपर इनमें है श्री गीता जी। जी हाँ दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण ने जो गीता में ज्ञान दिया है वह हर इंसान के जीवन में बेहद ही मूल्यवान है। और आपको जानकर यह आश्चर्य होगा दोस्तों कि गीता के ज्ञान का आधार ही यही है कि इंसान अपने प्रिय लोगों के बीच छुपे हुए शत्रुओं को कैसे पहचाने। जी हाँ दोस्तों, जब अर्जुन ने अपने ही सगे संबंधियों से युद्ध करने से मना कर दिया, तब भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का ज्ञान देते हुए कहा कि हे अर्जुन, इस संसार में जो तुम्हारी मदद करता है वही तुम्हारा अपना है। जो तुम्हारा उद्धार करे, उत्थान करे और तुम्हें कामयाबी की ओर ले जाने में मदद करे, वही तुम्हारा अपना है। और जो तुम्हारी बर्बादी का इंतजार कर रहा हो, जो तुम्हें नीचे गिराने की भरसक कोशिश कर रहा हो, वही तुम्हारा शत्रु है। फिर इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम्हारा उससे खून का रिश्ता है, परिवार का रिश्ता है या नहीं है। जी हाँ दोस्तों, और यह बात आज तक जीवन में लागू होती है, हर इंसान के जीवन में लागू होती है। यकीन नहीं तो आप अपने जीवन में इस बात को उठाकर देखिए। क्या आपको
ऐसा नहीं लगता दोस्तों कि आपको बाहर के शत्रुओं की कोई आवश्यकता नहीं है? आपके अपनों में ही आपका शोषण करने वाले, आपका मजाक उड़ाने वाले, आपकी हर एक बात को ठुकराने वाले और इस सब से कहीं ऊपर आपकी नाकामयाबी का इंतजार करने वाले, आपको नीचे गिराने वाले लोग मौजूद हैं कि नहीं हैं? एक बार नज़र घुमा कर देखिए, सच्चे हृदय से देखिए दोस्तों। हम यकीन के साथ कहते हैं दोस्तों कि आपके अपनों में ही आपके घोर शत्रु छुपे हुए हैं और इन्हीं में से कुछ तो इस हद तक चले जाते हैं कि वे कुछ भी करने की कोशिश करते हैं, आपको किसी भी कीमत पे नीचे लाने की कोशिश करते हैं। दोस्तों हम आपको बता दें कि आजकल जो समय चल रहा है वह बहुत अच्छा समय है। आपके जीवन में उन्नति के रास्ते खुल रहे हैं। बुध और शुक्र दो ऐसे ग्रह हैं जो आपके लिए लाभ भाव में गोचर कर रहे हैं और आपको तरह तरह के लाभ पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन दोस्तों इस बीच समस्या यह है कि आपके आसपास कुछ नकारात्मक ऊर्जाएं भी हैं जो आपका रास्ता रोके खड़ी हुई हैं, आपको कामयाबी तक पहुंचने नहीं दे रही हैं। कई बार ऐसा होता है दोस्तों कि आपको लगता है कि आपका काम बन चुका है, लेकिन बना हुआ काम बिगड़ जाता है। कभी कभी तो ऐसा भी होता है दोस्तों कि कोई इंसान आपकी बातों से पूरी तरह से सहमत भी हो जाता है और आपका कार्य करने के लिए राजी हो जाता है, लेकिन अचानक उसका मन बदल जाता है। तो दोस्तों इन सब बातों का आपके जीवन में बार बार होना, हर बार होना क्यों होता है? ऐसा इसलिए है दोस्तों क्योंकि आपकी भी थोड़ी बहुत इसमें लापरवाही है। जी हाँ दोस्तों, गलती आपकी भी है। और वो कौन सी गलती है हम आपको सब कुछ विस्तार से बताएंगे। कौन है वह इंसान जो आपके पीछे पड़ा है, स्त्री है या पुरुष है, आपका पड़ोसी है या आपके परिवार का सदस्य है, सब कुछ हम बताएंगे, उसका नाम भी बताएंगे और सबसे महत्वपूर्ण बात कि उसने आपके ऊपर कोई तांत्रिक क्रिया की है, इसका सबसे बड़ा संकेत क्या है यह भी बताएंगे ताकि आप अभी अपने जीवन को बचा सकें। दोस्तों जब हम ये कहते हैं कि जीवन को बचा सके तो यहाँ पर बात ये नहीं हो रही कि आपकी जान चली जाएगी, लेकिन दोस्तों आपका जीवन नर्क अवश्य बन जाएगा और कई माध्यमों से जीवन को बर्बाद किया जा सकता है। जान लेने की कोई आवश्यकता नहीं है, इंसान तो खुद ही मृत्यु की समान जीवन जीते हुए मृत्यु की मांग करने लगता है। तो बस यही सब आपको अपने जीवन में अब नहीं होने देना है। वीडियो को पूरा देखना है, वीडियो में बताई हर एक बात आपके जीवन से जुड़ी हुई है। दोस्तों वीडियो को प्रारंभ करें, लेकिन इससे पहले आपसे एक निवेदन है कि कमेंट में जय माँ भद्रकाली रक्षा करो, जय माँ बगलामुखी रक्षा करो अवश्य लिखें। माता भद्रकाली, माँ बगलामुखी आपकी रक्षा अवश्य करेंगी। दोस्तों हम आपको बता दें कि आजकल की जो ग्रह स्थिति है वह आपके अनुकूल है, आप जो चाहें वह हासिल कर सकते हैं और यह ग्रह स्थिति बड़े ही समय के बाद बनी है, लंबे समय के बाद बनी है। दोस्तों हम आपको बता दें कि जब समय अच्छा आता है तो उसी के पीछे पीछे बुरा समय भी आता है। तो जब अच्छा समय आए उसी वक्त यदि हम थोड़ी सतर्क हो जाएं और कुछ जरूरी कार्य करने लगें और थोड़ी सी सावधानी बरतें तो दोस्तों हमारा अच्छा समय फिर कभी जाता नहीं है। आपने कई लोग ऐसे इस संसार में देखे होंगे जिन्होंने बहुत कष्ट भोगे, बहुत परेशानियां भोगी, लेकिन फिर जब उनके जीवन में अच्छा समय आया तो फिर जीवन भर उन्होंने उस अच्छे समय का आनंद लिया और आज समाज में एक अच्छा खासा वर्चस्व रखते हैं। ऐसा इसलिए होता है दोस्तों कि वे अपने बुरे समय में बहुत कुछ सीख लेते हैं और उसी सीख का वे अपने अच्छे समय में प्रयोग करते हैं। तो दोस्तों सबसे महत्वपूर्ण बात यही है यहाँ पर कि हम आपको जो बातें बताने जा रहे हैं उन्हें आपको बारीकी से समझना है। अब आपको ध्यान देना है कि जो उपलब्धियां आप हासिल कर रहे हैं उन्हें केवल अपनी तक ही रखें। बात चाहे छोटी हो चाहे बड़ी हो, किसी को भी ना बताएं। जैसे ही आप कामयाबी हासिल करें, कोई आपका काम बनने लगे तो उस काम के बारे में किसी से भूल कर भी चर्चा ना करें, चाहे वह आपका कितना ही करीबी क्यों ना हो, मित्र हो, परिवार का हो, रिश्तेदार हो, कोई भी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको उस काम के बारे में किसी से कोई भी बात नहीं करनी है जब तक कि वह कार्य आपका बन न जाए, कामयाबी आपकी बड़ी ना हो जाए। अब छोटी छोटी कामयाबियां जब आपको हासिल होती हैं तो आप खुशी से झूम उठते हैं, आपके चेहरे पर ही वह कामयाबी स्पष्ट दिखाई दे जाती है और कभी कभी तो आप सब लोगों में इस बात का ढिंढोरा भी पीटने लगते हैं। जी हाँ दोस्तों, फिर चाहे वह सोशल मीडिया हो चाहे वह कोई भी तरीका हो, आप अपनी कामयाबी का ढिंढोरा पीट देते हैं और फिर आप देखते हैं कि आपकी कामयाबी धीरे धीरे आपके हाथों से फिसलने लगी है। दोस्तों आप यकीन करिए कि जैसे ही
आप अपनी कामयाबी के बारे में लोगों से चर्चा करते हैं, किसी को भी अच्छा नहीं लगता है। अब आपको शायद यह बात सुनकर आश्चर्य हो, लेकिन हम आपको बता दें कि इस दुनिया में सबसे बड़ा प्रतियोगी आपका अपना रिश्तेदार, आपका अपना भाई और आपका अपना पड़ोसी ही होता है। जब आप आगे बढ़ते हैं, आपकी स्थिति सुधरती है, तो सबसे पहले जलन इन्हीं लोगों को होने लगती है। अब दिक्कत यह है कि आप अपनी हर एक छोटी बड़ी बात, छोटी बड़ी कामयाबी इन लोगों से शेयर कर देते हैं और यहीं पर आप चोट खा जाते हैं। जब तक आपको छोटी कामयाबियां मिलती हैं तब तक तो कुछ नहीं, लेकिन जैसे जैसे आपका कद बढ़ने लगता है, आप आगे बढ़ने लगते हैं, लोगों के मन में नकारात्मक भाव उत्पन्न होने लगते हैं। आपने कई बार यह ध्यान भी दिया होगा कि लोग अपने व्यवहार को भी बदलने लगते हैं। जहां पहले आपके अपने जो आपके हमदर्द नज़र आते थे, अब आपकी कामयाबी मिलने के बाद वे आपको भाव देना बंद कर देते हैं, आपसे कटने लगते हैं, बात भी नहीं करना चाहते हैं। ऐसा इसीलिए है दोस्तों क्योंकि उनके मन में जलन का भाव बहुत ही गहरा है। तो आपको सबसे महत्वपूर्ण बात यही ध्यान में रखनी है कि किसी से कोई भी चर्चा नहीं करनी है कि आपके जीवन में क्या चल रहा है। अब चाहे वह अच्छा हो या बुरा हो, आपको किसी से चर्चा नहीं करनी है। दोस्तों, हमारे बड़े बुजुर्गों ने एक कहावत बनाई थी, जोग जुगत और मंत्र उपाऊ, फलहि तबहि जब करह दुराऊ। यानी कि चाहे वह कोई योग है या फिर कोई जुगत है या फिर कोई मंत्र है या फिर कोई उपाय है, कुछ भी आपके जीवन में चल रहा है, इसके बारे में किसी से कोई चर्चा नहीं करनी है, उसे अपने मन में रखना है। फिर जब आपकी कामयाबी बहुत बड़ी हो जाएगी, आपको एक बड़ी सफलता मिलेगी, तो लोग अपने आप ही उसे जान जाएंगे और जब आप एक मजबूत स्थिति में पहुंच जाएंगे तो फिर आपका कोई कुछ बिगाड़ भी नहीं पाएगा। जी हाँ दोस्तों, यही होता है सही तरीका। अब आपको यही तरीका अपनाना भी होगा। दूसरी बात यह है दोस्तों कि आपके जीवन में किसी प्रकार की नकारात्मकता है, आपके घर में किसी प्रकार की नकारात्मकता है, इसे आप कैसे पहचानेंगे, यह बहुत ही आवश्यक है। क्योंकि दोस्तों, जैसे ही आपने कामयाबी हासिल करनी शुरू की, आपको सफलताएं मिली, तुरंत आपके जीवन में, आपके घर में नकारात्मक ऊर्जा प्रवेश करने लगती है। लोगों की गलत नज़रें, गलत भावनाएं आपको प्रभावित करने लगती हैं। अब आप इन सब चीज़ों को पहचान कर इनसे कैसे निपटेंगे, यह बहुत आवश्यक है। तो दोस्तों, सबसे बड़ी बात यह है कि आप गौर करें, आपके जीवन में जैसी आपने उम्मीद की थी वैसी कामयाबी आपको मिल रही है या नहीं। जीवन में कहीं ऐसा तो नहीं हो रहा कि आप आगे बढ़े, कुछ कदम आगे चले, फिर वापस पीछे आने लगे, आपके बनते हुए काम बिगड़ने लगे, घर में क्लेश का माहौल रहने लगा और सबसे महत्वपूर्ण बात दोस्तों कि आपका मन खराब रहने लगा, आपको अजीब सी बेचैनी और एक अजीब सा डर सताने लगा। सबसे महत्वपूर्ण बात दोस्तों कि आपको रात में नींद भी नहीं आती। अगर ये सारे संकेत दिख रहे हैं तो समझ जाएं कि नकारात्मकता आपके ऊपर हावी है, आपके घर में हावी है। और एक और संकेत है दोस्तों कि आपका खाने पीने से मन हट जाएगा। आपको भूख तो लगेगी लेकिन खाना आते ही आपकी भूख मर जाएगी, यह भी एक संकेत है। आपका चेहरा पीला पड़ने लगेगा और नकारात्मक चीज़ों की ओर आपकी रुचि बढ़ने लगेगी, जैसे जुआ, शराब या फिर कोई भी और नकारात्मक गति, इसकी ओर आपका रुझान बढ़ने लगेगा। ये सारी चीज़ें घूम फिर कर वहीं आ जाएंगी कि आपकी कामयाबी में बाधा उत्पन्न हो जाएगी। ऐसा इसीलिए हो रहा है दोस्तों क्योंकि लोगों की गलत नज़र या फिर किसी के द्वारा की गई कोई तांत्रिक क्रिया आपको प्रभावित कर रही है। तो अब इसके लिए आप क्या करें? सबसे महत्वपूर्ण बात दोस्तों कि आपको इन सब से अच्छी तरह से निपटना आना चाहिए। तो इसके लिए उपाय ही कार्य करेगा। दोस्तों, आज हम आपको एक बेहद ही कारगर और बेहद ही सरल उपाय बताने जा रहे हैं। आपको क्या करना है, ध्यान से सुनिए। आपको शाम के समय या रात्रि में करें तो सर्वोत्तम होगा, कोई ऐसा करते आपको देखे ना। तो आपको रात्रि के समय एक लौंग का जोड़ा लेना है और एक कपूर की टिक्की लेनी है। जी हाँ दोस्तों, कपूर का टुकड़ा। अब लौंग के जोड़े को आपको अपने ऊपर से 7 बार घड़ी की दिशा में उसारना है दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, घड़ी की दिशा में, इसे क्लॉकवाइज कहते हैं। 7 बार उसे उसारना है और इसके बाद अपने दरवाजे पर बाईं ओर, जी हाँ दोस्तों, अपने दरवाजे पर जो मुख्य दरवाजा है आपका, उसके बाईं ओर कपूर के उस टुकड़े के ऊपर उस लौंग के जोड़े को रखकर जला देना है। ऐसा आपको रोज करने की आवश्यकता नहीं है, 3, 4, 5 दिन में आपको एक बार ऐसा करना है। और दोस्तों, यही उपाय आपको अपने दुकान, व्यापार, काम धंधे पर भी करना है।
आपको अपने काम धंधे व्यापार में लौंग का एक जोड़ा हाथ में लेकर चारों दिशाओं में घूमना है। दुकान है तो दुकान की चारों दिशाओं में लौंग के उस जोड़े को मुट्ठी में बंद करके चारों तरफ घूमना है। और उसके बाद शाम के समय या रात के समय आप एक कपूर के टुकड़े के ऊपर उस लौंग के जोड़े को रखकर जला सकते हैं। यह बेहद ही शक्तिशाली उपाय है दोस्तों। इस उपाय के बारे में कहा यह जाता है कि जिस इंसान ने इस उपाय को अपना लिया उसे दुनिया की बुरी से बुरी नज़र भी नुकसान नहीं पहुंचा सकती है। जी हाँ दोस्तों, तो इस उपाय को आप करिए। एक लौंग का जोड़ा जेब में रख के बाहर निकलने वाला उपाय तो हम आपको अपने पिछले कई वीडियो में बता ही चुके हैं। यह भी बहुत ही शक्तिशाली है। अब हम आपको हर बार लौंग ही क्यों बताते हैं दोस्तों? हमारे शास्त्रों में लौंग एक ऐसा फल है जिसे हम मसाले के तौर पर प्रयोग करते हैं, लेकिन इसके अंदर एक अद्भुत खूबी पाई जाती है। यह किसी भी ऊर्जा को अपने अंदर सोख लेता है, फिर चाहे वह नकारात्मक हो या सकारात्मक हो। तो ऐसे में यदि आप लौंग को अपने पास रखते हैं और इसे उपाय के तौर पर प्रयोग करते हैं तो आपके आसपास यदि कोई नकारात्मक ऊर्जा होगी तो यह उसे सोख लेगा, और यदि वह सकारात्मक ऊर्जा होगी तो फिर आपका कुछ भी बिगड़ेगा नहीं, लेकिन नकारात्मक ऊर्जा अवश्य ही दूर चली जाएगी। जी हाँ दोस्तों, तो आपको यह उपाय अवश्य ही करना चाहिए, यह बेहद ही आवश्यक है। इसी प्रकार दोस्तों, आपको अपने घर का और अपने काम धंधे व्यापार का सही आकलन भी करना होगा कि कहीं ऐसा तो नहीं कि कोई भूत प्रेत की शक्ति, कोई तांत्रिक क्रिया आपके घर में प्रवेश कर चुकी है और आपको इसके बारे में भनक तक नहीं है। दोस्तों यकीन मानिए कि कोई भूत प्रेत की शक्ति या कोई तांत्रिक क्रिया आपके घर में जब प्रवेश करेगी तो आपको इसका एहसास भी नहीं होगा। जी हाँ दोस्तों, धीमे धीमे यह अपनी शक्ति को बढ़ाएगी और आपके घर में नकारात्मकता फैलाना शुरू करेगी। तो अब आपको इसके बारे में ज्ञान होना बहुत आवश्यक है। तो दोस्तों हम आपको बता दें कि आप कैसे पता लगाएंगे कि आपके घर के किस कोने में नकारात्मक ऊर्जा या फिर किसी के द्वारा की गई कोई तांत्रिक क्रिया मौजूद है। तो दोस्तों इसके एक दो उपाय हैं जो हम आपको बता रहे हैं, जरा ध्यान से सुनें। सबसे पहले कि आप अपने घर के हर एक कोने में, अब याद रखिए कि जो नकारात्मक ऊर्जा होती है वह घर के कोनों में ही मौजूद होती है। जी हाँ दोस्तों, तो आप अपने घर के हर एक कोने में थोड़ा थोड़ा समय बिताकर देखें, ठंडे दिमाग से बैठें और वहाँ पर गौर करें कि जब आप वहाँ बैठते हैं तो आपके मन में विचार किस प्रकार के आते हैं। नकारात्मक ऊर्जा हमेशा इंसान के विचारों को प्रभावित करती है, तो आपके मन में किस प्रकार के विचार आते हैं। यदि आप घर के किसी कोने में बैठे और थोड़ी देर बाद आपके मन में नकारात्मक विचार आने प्रारंभ हो जाएं, अब ये नकारात्मक विचार कैसे होंगे दोस्तों? सबसे पहले तो आपको कुछ अजीब सी सनसनी का एहसास होगा। हो सकता है कि आपको रोंगटे खड़े होने का एहसास हो, दुर्गंध का एहसास हो, और सबसे महत्वपूर्ण बात दोस्तों कि आपको अपने मन में एक अजीब सी चिंता, घबराहट या दूसरों के लिए बहुत घोर नकारात्मकता यानी दूसरों के लिए बहुत अधिक बुराई का एहसास होगा। तो यदि ऐसे नकारात्मक भाव आपके मन में आए, ईश्वर के प्रति भी आपको घृणा, गुस्सा का भाव उत्पन्न होने लगेगा। और भी बहुत सारे संकेत हैं दोस्तों, आपको स्वयं ही महसूस हो जाएंगे। तो यदि किसी कोने में बैठकर आपके मन में ऐसे भाव उत्पन्न हो जाते हैं तो आप समझिए कि बस इसी कोने में समस्या है। अब आपको वहीं पर उपचार करना है दोस्तों। तो इसके लिए सबसे बड़ा उपचार हम आपको बता रहे हैं दोस्तों, ध्यान से सुनिए कि जब आपको यह निश्चित हो जाए कि घर के इस कोने में नकारात्मकता बढ़ चुकी है, याद रखिए दोस्तों कि शुरुआत वहीं से हो रही है, लेकिन फिर यह फैलकर पूरे घर में पहुंच जाएगी और फिर इसका कोई उपचार नहीं है दोस्तों। याद रखिए कि तांत्रिक क्रिया की काट तांत्रिक क्रिया से कभी मत करवाना, अन्यथा आपका जीवन पूरी तरह से बर्बाद हो जाएगा। पीढ़ियों तक ये तांत्रिक क्रियाएं जाती हैं दोस्तों, याद रखिए। तो आप ईश्वर की शक्ति से ही इसकी काट करिए, और सबसे बेहतर तरीका यही है कि प्रारंभ में ही इसे पकड़ लिया जाए और इसकी काट कर दी जाए। तो अब ध्यान से सुनिए आपको क्या करना है। जब आपको यह विश्वास हो जाए कि इस कोने में आपको घोर नकारात्मक विचार आ रहे हैं और इसी कोने में आपको बहुत अजीब सा महसूस होता है, असहज महसूस होता है, घबराहट वगैरह का एहसास होता है, तो फिर आपको क्या करना है कि चाहे वह कोई भी स्थान हो दोस्तों, जी हाँ दोस्तों ध्यान से सुनना, आपको वहाँ पर एक दीपक जलाना होगा और वहाँ पर ही बैठकर आपको हनुमान चालीसा का पाठ करना होगा। जी हाँ दोस्तों, तो अब यह कैसे करना है ध्यान से सुनिए दोस्तों। आप हमारी बातों को बिल्कुल भी हल्के में ना लें, हम अपने व्यक्तिगत अनुभवों से यह बात आपको बता रहे हैं। कई लोगों के जीवन में सुधार आया है,
समय से पहले ही बर्बादी को हमने रोक दिया है। तो आपको क्या करना है, ध्यान से सुनिए। आपको कार्य करना है किसी भी शनिवार या मंगलवार के दिन से। मंगलवार का दिन सर्वोत्तम रहेगा। मंगलवार के दिन शाम के समय उसी कोने में आपको गाय के घी से बना हुआ एक दीपक जलाना है और हनुमान चालीसा का उसी जगह बैठकर आपको पाठ करना है। दोस्तों यकीन मानिए कि यदि उस कोने में नकारात्मक ऊर्जा है तो आप ना तो वहाँ दीपक जला पाएंगे और ना ही वहाँ बैठकर हनुमान चालीसा का पाठ कर पाएंगे। आपको चाहे कितनी ही ताकत लगाएंगे बहुत परेशानी आएगी। हो सकता है कि आपको नींद आ जाए, हो सकता है कि आपको कोई बड़ी अड़चन आ जाए, आपको गुस्सा आ जाए, किसी से झगड़ा हो जाए, कोई विवाद हो जाए, कुछ भी हो जाएगा, लेकिन आप वहाँ बैठकर पूजा नहीं कर पाएंगे। अब कोई यह कह सकता है कि वहाँ बैठकर पूजा करने की क्या आवश्यकता है, हम तो अपने पूजा घर में बैठकर भी जाप कर सकते हैं, चालीसा पाठ कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, आप वहाँ पर भी कर सकते हैं, कोई बुराई नहीं है। लेकिन याद रखिए कि शरीर के जिस हिस्से में चोट लगी होती है, इलाज भी उसी हिस्से का किया जाता है, दवा भी वहीं लगाई जाती है, पट्टी भी वहीं की जाती है। तो ऐसे ही आपका जो घर है वह असल में वास्तु पुरुष का शरीर है। तो आपके घर के जिस कोने में जिस हिस्से में समस्या है, इलाज भी आपको वहीं करना होगा। तो आप इन बारीकियों को अब तक नहीं जानते थे, तभी तो अब तक परेशान थे। अब हम आपको बता रहे हैं, तो बस इस कार्य को आप करिए। अब आपको यह चालीसा पाठ लगातार 7 दिनों तक करना होगा दोस्तों, यानी कि हर दिन उसी समय पर उसी नियम के साथ उसी तरीके से बैठकर बस आपको हनुमान चालीसा का पाठ कर देना है। बस यही आपको कार्य करना है। इसी के साथ साथ आप एक कार्य और भी कर सकते हैं कि उसी स्थान पर आप एक छोटी सी प्लेट लें, चाहे वह पीतल की हो या प्लेट स्टील की हो, और उसी प्लेट या कटोरी में आप थोड़ा सा कपूर, थोड़ा सा लोहबान एक साथ जला दें। जी हाँ दोस्तों, इसी के ऊपर आप थोड़ा सा गुग्गल या फिर धूप डाल दें। जी हाँ दोस्तों, उससे थोड़ा सा धुआं उठेगा और जो धुआं वहाँ उठेगा वह नकारात्मक ऊर्जा को पूरी तरह से वहाँ से हटा देगा। दोस्तों यकीन मानिए ये उपाय बेहद ही शक्तिशाली है, कोई किसी को बताता नहीं है। लोग तमाम तरह से पैसों से लूट मार मचाते हैं, तब यह उपाय बताते हैं। हम आपको यह उपाय बता रहे हैं क्योंकि हम दिल से चाहते हैं कि आपके जीवन में बदलाव आए। दोस्तों अब सबसे महत्वपूर्ण बात हम आपको बता दें, ध्यान से सुनिए। आपको अपने जीवन में जो भी कार्य करने हैं अपने कुल देवी या देवता को ध्यान में रखकर ही करने हैं, तभी आपको अपने कार्यों में विशेष सफलता प्राप्त होगी और आपकी रक्षा भी होगी। दोस्तों याद रखिए कि आपकी कुल देवी कौन है। आपकी कुल देवी आपकी कुल की पालनहार हैं, कुल की रक्षक हैं। यदि आप उन्हें भूल गए, उनकी पूजा पाठ नहीं की, तो फिर आपको जीवन में कभी भी शांति, सुकून और सुख का एहसास नहीं हो सकता। कारण इसका यह है कि आपकी सुरक्षा का घेरा ही कमज़ोर है। तो फिर तो कोई भी आपके घर में घुसा चला आएगा, चाहे वह भूत हो, प्रेत हो, चाहे वो कोई नज़र हो। हल्की सी हल्की नज़र भी आपको प्रभावित करेगी, याद रखना दोस्तों। तो अब ऐसे में कुछ लोग ऐसे होंगे जिन्हें अपनी कुल देवी के बारे में कुछ पता ही नहीं है। जी हाँ दोस्तों, कई पीढ़ियों से उनके घर में कुल देवी की पूजा पाठ ही बंद है। इसी वजह से क्लेश और बर्बादी भी है। तो अब आप कैसे पता लगाएंगे? तो अपने घर के बड़े बुजुर्गों से पूछें, बात करें। यदि उनसे भी पता न चले तो फिर इसके लिए एक बेहद ही शक्तिशाली उपाय है। दोस्तों यदि आपको अपनी कुल देवी के बारे में जानना है, उपाय के बारे में, और यकीन मानिए कि इस उपाय को आप करेंगे और कुछ ही दिनों में आपकी कुल देवी आपको सपने के माध्यम से कोई संकेत देंगी। जी हाँ दोस्तों, चाहे वे अपने दर्शन भी दे सकती हैं या कोई और संकेत देंगे जिससे आपको पता चल जाएगा कि कौन सी देवी आपकी कुल देवी हैं। तो यदि आपको इस उपाय के बारे में जानना है तो आप हमें कमेंट करके पूछें, हम अगले वीडियो में इस उपाय के बारे में आपको जानकारी दे देंगे। दोस्तों आप लगातार हमारी वीडियोज़ को देखते रहिए। हम जो अमूल्य जानकारी का खजाना आपके लिए लेकर आते हैं वह कोई और ला नहीं सकता। लोग इधर उधर की बातें करते हैं, घुमाते हैं और बस वीडियो ख़त्म कर देते हैं। हमारे हर वीडियो में हम कुछ ना कुछ विशेष, बेहद ही ज्ञानवर्धक और सबसे बड़ी बात कि गुप्त उपाय लेकर आते हैं जो आपकी ज़िंदगी को 100% प्रभावित करेगा। जी हाँ दोस्तों, तो आप लगातार हमारी वीडियो को देखा करिए, आपका जीवन बदलेगा, 100% गारंटी है। इसी के साथ साथ आज के इस वीडियो को विराम देते हैं। दोस्तों कमेंट में पूरे भक्ति भाव के साथ जय माँ भद्रकाली, जय माँ बगलामुखी रक्षा करो अवश्य लिखें। एक बार नहीं 3 बार लिखें। यदि वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक भी अवश्य करें। दोस्तों मिलते हैं अगले ज्ञानवर्धक वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय माता की।